स्वागत है सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बीएड के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। शिक्षा में अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? संविधान की धारा 28, 29, 350 व 351 में इस विषय में क्या प्रावधान किया गया है? तो सबसे पहले जान लेते हैं समानता का अर्थ। शाब्दिक दृष्टि से समानता का अर्थ है सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है। शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताओं व भावात्मक स्तर की दृष्टि से व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है। अतः समानता का अर्थ है सभी के साथ समान आचरण करना। जब तक ऐसा न करने के लिए कोई न्यायोचित कारण उपलब्ध नहीं हो, इसका अर्थ है सभी के लिए सुविधाएं और अवसर समान रूप से उपलब्ध कराना, बशर्ते कि वे उनके योग्य हों। वो होता है समानता। शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ, इसका अर्थ है कि सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। लेकिन शिक्षा के तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा आदि विभिन्न स्तर हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस स्तर की शिक्षा में सभी को अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के संदर्भ में इस प्रत्यय की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। प्राथमिक शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ, प्राथमिक स्तर पर इसका अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं। जाति, लिंग, धर्म तथा वर्ग आदि के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। शिक्षा को प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाया जाए और कमज़ोर वर्ग के जो भी बच्चे हैं उनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं जो कुछ कारणों से इस स्तर की शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते। संविधान की धारा 45 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। माध्यमिक शिक्षा में अवसरों की समानता, इस स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि माध्यमिक स्तर पर विविधतापूर्ण पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक बच्चा अपनी रुचि, क्षमता, योग्यता, अभिरुचि एवं आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का चयन करके पढ़ाई कर सके। पाठ्यक्रम शिक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अतः उसमें सभी बच्चे समान पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ेंगे। पर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार पढ़ाई के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं, जिससे वह अपनी योग्यताओं के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त कर सके। उच्च स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ, उच्च स्तर पर शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ है कि योग्यता के आधार पर सभी बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना। सामान्यतः देखा जाता है कि बच्चे जैसे जैसे माध्यमिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं पर उनमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता का अभाव होता है। अतः इस स्तर पर शिक्षा में अवसरों की समानता का अर्थ यह है कि कोई भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य अगर बच्चा है, इससे जाति, धर्म, लिंग, वर्ग आदि के आधार पर उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में अवसरों की समानता का प्रत्यय अलग अलग अर्थों के साथ संबंध रखता है। यदि इनके आधार पर प्रदेश में बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उन्हें शैक्षिक अवसरों की समानता दे रहे हैं। जान लेते हैं धारा 28 में क्या कहा गया है। इस धारा का संबंध शिक्षा संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को रोकने से है। इसके मुख्य प्रावधान विभिन्न शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में इस प्रकार हैं। पूरी तरह सरकारी सहायता से संचालित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या पूजा आदि पूरी तरह मना है। राज्य से सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा पर रोक नहीं होगी, लेकिन इनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति या बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध इसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। छोटे बच्चों के संदर्भ में उनके अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। किसी ट्रस्ट के अधीन स्थापित लेकिन राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा आदि पर रोक नहीं होगी। धारा 29 का 1
पार्ट जो क्या कहता है, यह धारा शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार सुनिश्चित करती है। इनके अनुसार भारत की सीमा में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार रखता है। धारा 29 का 2 पार्ट कहता है, यह धारा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सरकारी या राज्य से सहायता प्राप्त प्रत्येक शिक्षण संस्था में प्रवेश सुनिश्चित करती है। इसके अनुसार जाति, धर्म, भाषा या प्रजाति के आधार पर किसी भी नागरिक को उपयुक्त दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। धारा 350, इस धारा का उद्देश्य भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। यह धारा भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी भाषा में दिए जाने का प्रावधान करती है। यह राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह राज्य को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश जारी करे। धारा 351, यह धारा हिंदी भाषा को बढ़ावा देने व इसके विकास के साथ संबंध रखती है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि हिंदी के लिए अन्य भाषाओं, विशेष रूप से संस्कृत की शब्दावली को आत्मसात कर सकती है। यह धारा केंद्र पर यह दायित्व डालती है कि वह हिंदी भाषा के विकास और इसे बढ़ावा देने का प्रयास करे, जिससे इसे अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जा सके। लेकिन यह किसी नागरिक को यह अधिकार नहीं देती कि वह उस संस्था को हिंदी माध्यम से शिक्षा देने के लिए बाध्य करे जहां उसने प्रवेश लिया है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। यह प्रयास भी किए गए हैं कि किसी भी कारण से समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा के अधिकारों से या अवसरों से वंचित न रहे। यही नहीं, शैक्षिक अवसरों की समानता शिक्षा के प्रत्येक स्तर से संबंध रखती है और संविधान की विभिन्न धाराएं किसी न किसी रूप में इसका अनुमोदन करती हैं। तो ये था प्रिय साथियों, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।